आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसको पता करना सिंपल है। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, कोई भी इंसान सफल कब होता है, जब उसके पास ये दो चीजें होती हैं, एक समय और दूसरा समझदारी। लेकिन आज की यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं होता है, और समझदारी होता है तब समय नहीं होता है। तो आज के ये 10 बातें आपको समय भी बचाएगा और आपके अंदर समझदारी भी लाएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1। ये दो चार को हम पहचान बता रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे, सिम्टम आ गया। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। जिसमें जिसमें ये लक्षण है, कहानी खत्म। एक चीज हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल लोगों में ना कुछ लक्षण होते हैं, उसका एक ये भी लक्षण है, वो कोई काम अगर उनको करना है ना तो सोचेंगे अभी कर देते हैं, और अनसक्सेसफुल में उसका है उसको टालना होगा। अच्छा, दोपहर में कर देंगे, शाम में कर देंगे, रात में कर देंगे, कल कर देंगे। नंबर 2, फोन की लत बर्बाद कर देगी। सुबह उठेगा, वो बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 गो शॉर्ट्स में जाएगा, 20 गो शॉर्ट्स खोजेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़ते। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगेगा। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube Facebook ही चलाना है, और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा मोबाइल में बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। तो आपको अगर देखिए 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, उसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं उसको। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिविटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। समय दोबारा नहीं आने वाला है, तो अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आपके आज के समय बीपीएस निकालेंगे उसी उतना ही आज 15 साल पहले लोग बीपीएससी निकालते थे। यानी जितना लेट कीजिएगा हर 5% का टफ होते जाए। किसी की नंबर घूम रहा है 10 नंबर, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते, बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते। दुनिया हर चीज जो आप जिसके पास भी है वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय। सीधी में क्रिकेट अच्छा लगता है, तनी 6 महीना छोड़ के खेल के दिखा दे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आप बस, और कुछ नहीं में तेज है बैकग्राउंड का। जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोच कम देते सब। देखिएगा मैथ कमजोर सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट आप एक टाइम स्लॉट देखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा, उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज होता है मोटिवेशन। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। आपको अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए।
विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात करना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। देखो रूल नंबर 5 कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे, क्योंकि कुछ लात जिंदगी मारती है वो कभी नहीं भूल सकते। अभी वो लात आप नहीं खाएं, जिस दिन खाएंगे कसम बताते हैं आप कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो आप वेट कीजिए कि वो लात खाने के लिए, क्योंकि ये उम्र है, ठोकर खा के ही आपको सीखना होता है। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है, तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं लाल पीला हरा करने के लिए। देखिए, आप अगर स्टूडेंट लाइफ के शुरुआती फेज में लात खा लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रीजन के आपके पास एक समय बचेगा। जैसे कोई जहाज बहुत हाइट पे है, उसका इंजन फेल हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बैलेंस करा लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, समय है। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त हैं जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी है। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ, बाकियों को हम जानते बहुत को है। फिर स्ट्रगल कीजिएगा, और स्ट्रगल जब कीजिएगा तो एक समय आएगा आप कामयाब होइएगा, और जब कामयाब होइएगा तो फिर आप कहिएगा कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं। क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे।
लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे ना खूब बैठने की जगह मिलेगी। आपके शरीर में केवल 4 दिक्कत होगा। नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरंत तकिया को 3 बार मोड़ेंगे और सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन ही नहीं करेगा यहाँ पर। और ब्लड की कमी तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में, और ना फिर आपको झिनझिनी होने लगेगा, दुनिया भर का दर्द होने लगेगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैर में झिनझिनी होने लगेगा। बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहे तो ड्राइवर कौन है काम का? किसी काम का ड्राइवर है? अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई 100 रुपए में काम करने को ले दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके दीजिए। 100 रुपया लीजिए तो 200 का काम करके दीजिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो मजदूर था हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि सर जी हुमच के काम कराता है सब, कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन रास्ता है? हम कहे तुम मेरा एक बार बात मान, 6 महीना तुम इसको करके दो। आज वो मजदूर कभी खाली नहीं रहता है। रीजन क्या है कि वो जहां जहां काम करने गया था ना, मजदूरी जितनी मिलती थी उससे ज्यादा काम करता था। 1 महीना में उब गया, हम ही को बोलने लगा सब थक जाते हैं, सब आराम से करता है। हम कहते तुम रुक ना यहाँ। वो जहां काम करता था ना, मकान मालिक जो काम कराता था उस मजदूर से उसका नंबर ले लेता था। अब हर इंसान के घर में डेली काम नहीं होता है, आपके घर में मिस्त्री का काम डेली नहीं होगा, लेकिन हम कहें जब तुम 6 महीना काम करेगा ना तो कम से कम 100 लोगों का नंबर तुम्हारा नंबर जाएगा, और जब उनको जरूरत पड़ेगी ना रिश्तेदार वगैरह में तुम्हारा नंबर देंगे। 1 साल बाद उसका ऐसा हाल हो गया है कि फोन आता है तो सीधे उठा कहता है खाली नहीं है हम। फोन किया इससे मतलब नहीं, खाली नहीं है हम यहाँ पे। जहां काम किया बहुत बेहतरीन काम किया तो उसका नंबर ले लिया, कहा तुम अपने से आ जाना। काम खत्म हुआ, दूसरे जगह गया, बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। इससे फायदा क्या हो गया, अब वो बैठता नहीं है, जबकि उसके साथ के मजदूर महीने में काम तो आराम से करते हैं, 10 दिन बैठ जाते हैं। काम नहीं मिला जी, आज गए थे खोजने के लिए, और का 4 दिन पहले से बुकिंग रहता है। तो कभी भी अगर आपको कोई 100 रुपया दे रहा है, आप उसे 200 का काम करके दीजिए। कि गार्जियन ने कभी इतना पैसा ही नहीं दिया कि अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, तो क्या दूसरे का जरूरत पूरा करेगा? इस चीज में हम देखें, जिनके पास गार्जियन ने ज्यादा पैसे दे दिए ना, उनको बिगड़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। जब पैसा नहीं रहेगा, बाजार अच्छा नहीं लगेगा। मेरे माता जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब पायल वायल भी कुछ नहीं था, जबकि एक महिला के पास सब रहना चाहिए, एकदम सब गिरवी रख दी। लेकिन जब हमको भी बड़ा तकलीफ हुआ था, कसम खाए थे ना कि जो कहेंगी मम्मी ना प्राइस देखे बिना खरीदेंगे। आप लोग जिस उम्र में लाल पीला हरा करते थे ना, उस उम्र में ससुर हम लोग के पास पैसे नहीं थे। अपने आप से पूछता था कि घर का चीज गिरवी रख के पढ़ रहे हो बाबू। आप लोग को भी कहते बाबू ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का, घर की स्थिति देखो। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो ना कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ। माता पिता को भी समझाइए कि 1-1.5 साल का बात है,
कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वहाँ पे बहुत आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझ जाइएगा आप फिल्म के क्या है, बाहुबली। आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य रहा है। और आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। आर्मी में एक कहावत कहा जाता है, फौज में, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप पे गोली चलनी चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन में। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी है जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आराम वाली जिंदगी।